आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और बाजार का मूड सुबह तो बिगड़ा हुआ था क्योंकि संकेत विदेशी बाजारों से खराब थे। अमेरिका के बाजार गिरावट के साथ बंद हुए थे, लेकिन अब बाजार थोड़ा सा संभलते हुए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि लोअर लेवल से एक रिकवरी आई है निफ्टी दिन के निचले स्तरों से, क्योंकि 19,554 का आज का डे लो है, वहां से रिकवरी दिखाई मार्केट्स ने और अब दिन के ऊपरी स्तरों पर आ चुका है और 19,650 के ऊपर आकर ट्रेड कर रहा है। सिमिलरली रिकवरी आपको सेंसेक्स में भी दिखाई देगी, मिड कैप्स में भी और बैंक निफ्टी में भी। ऑल्दो बैंक निफ्टी अभी भी प्रेशर में है। बैंक निफ्टी लोअर लेवल से रिकवर जरूर हुआ है, लेकिन अभी भी 250 अंकों की कमजोरी बैंक निफ्टी में देखने को मिल रही है। इनफैक्ट अब 200 अंक कमजोर है, यहाँ पे उतनी शार्प रिकवरी नहीं आई जितना हमने मिड कैप्स में या फिर निफ्टी में आते हुए देखी है। मिड कैप इंडेक्स अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर तेजी देखने को मिल रही है, 200 अंक ऊपर आकर, यानी ऑलमोस्ट आधा % की मजबूती के साथ मिड कैप इंडेक्स कारोबार कर रहा है डेज हाई पर। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा एक्शन आज खरीदारी का देखने को मिल रहा है। अब दिखाते हैं आपको मार्केट की ब्रेथ, एनएससी स्टैट्स आपके सामने लेकर आते हैं और उसके बाद बाजार की बड़ी बातें आपको बताएंगे। एनएससी स्टैट्स अगर आप देखेंगे यानी मार्केट की ब्रेथ कैसी है, बढ़ने वाले और गिरने वाले स्टॉक्स की संख्या क्या है, तो यहाँ पर बायस बढ़ने वाले स्टॉक्स की तरफ ज्यादा रहेगा क्योंकि मिड कैप स्मॉल कैप में रिकवरी दिखी है, वहां थोड़ी बाइंग देखने को मिल रही है। इसलिए 1587 स्टॉक्स जो कि बढ़कर कारोबार कर रहे हैं, 1265 जो कि गिरावट के साथ कर रहे हैं ट्रेड। अब देखते हैं मार्केट्स इंटरनेशनल फ्रंट पे क्या क्यूज दे रहे हैं। यूरोपियन मार्केट्स की शुरुआत मिक्स्ड हुई है, कैक हल्की बढ़त दिखा रहा है, डैक्स फ्लैट है, फुट से आधा % नीचे ट्रेड करते हुए, लेकिन ग्लोबल डेटा जो भी आ रहा है वो अभी भी कॉज ऑफ कंसर्न बना हुआ है। एशियन मार्केट्स में रिकवरी, निकई हरे निशान में, कॉस्पी हरे निशान में, हैंगसेंग आधा % ऊपर है। तो बहुत ज्यादा वाइब्रेंट तेजी तो नहीं है, लेकिन एटलीस्ट हरे निशान में आकर मार्केट सब कारोबार कर रहे हैं। अमेरिका के फ्यूचर्स देखेंगे तो वहां भी थोड़ा सा रिलीफ देखने को मिल रहा है क्योंकि डाउ फ्यूचर्स 100 अंक ऊपर है इस समय, लगभग 1/4% से ज्यादा की मजबूती है और नैस्डैक का फ्यूचर 50 अंक ऊपर, यहां पर भी 0.34% की तेजी देखने को मिल रही है। तो ये तो रहे इंटरनेशनल मार्केट्स के क्यूज। अब ऐसे में अब तक घरेलू बाजार में क्या हुआ है, बाजार की बड़ी बातें आपके लिए लेकर आते हैं और देखते हैं कहां पर फोकस आज के कारोबार में देखने को मिल रहा है, तेजी या फिर मंदी की तरफ। तो मार्केट्स कमजोर शुरुआत के बाद संभलते हुए दिखाई दिए हैं और डेज लो से रिकवर होकर निफ्टी अब 19,650 के ऊपर आकर कारोबार कर रहा है। ये रहा फिलहाल बाजार का हाल, रिकवरी तो बनी है और 100-125 अंक दिन के लोअर लेवल से निफ्टी रिकवर हुआ है। बैंक निफ्टी अगर आप देखेंगे तो ये निचले स्तरों से 250 अंक सुधरा है, लेकिन अभी भी 200 अंकों की कमजोरी के साथ कर रहा है कारोबार। मिड कैप्स दिन के ऊपरी स्तरों पर कारोबार कर रहे हैं, यहाँ पर एक अच्छी रौनक है। बाइंग कहां पर है, हेल्थ केयर, आईटी, फाइनेंशियल स्टॉक्स इन एनबीएफसीज में बाइंग देखने को मिल रही है। इसके अलावा आज के सेशन में कुछ छोटी पॉकेट जहां पर बाइंग, उसमें केमिकल्स, एनबीएफसीज, रियल्टी स्टॉक्स है। ऑयल एंड गैस पैक पूरा लेगार्ड है आज के सेशन में, मेटल्स आज लेगार्ड्स हैं, यहाँ पर कमजोरी देखने को मिल रही है। अब ऐसे में ये तो बाजार का अब तक की कुछ की हाइलाइट्स हुई, लेकिन ट्रेडिंग के मौके कहाँ हैं, कहाँ अपॉर्चुनिटीज हैं, इस पर करते हैं बातचीत और आज के एक्सपर्ट को आपसे मिलवाते हैं। प्रभुदास लीलाधर की शिल्पा राउत हमारे साथ मौजूद है। शिल्पा नमस्कार, बताइए पहले तो रिमेनिंग सेशन के लिए आउटलुक निफ्टी बैंक निफ्टी पर। गुड आफ्टरनून दीपाली। यहाँ पे हम लोग सेशन के आउटलुक की बात करेंगे तो अभी मुझे लगता है कि निफ्टी का एक जो सपोर्ट जोन था 19,500 जोन्स, वहाँ से हमने एक अच्छा खासा रिकवरी लिया है। वो सपोर्ट अभी के लिए होल्ड कर रहा है और जिस तरह से हम ऊपर आए हैं और यहाँ पे सस्टेन कर रहे हैं 19,600-650 पे, तो मुझे लगता है यहाँ पे शायद एक टेक्सचर अभी चेंज हो रहा है जहाँ पे a move towards 19,700-750 भी आपको शायद एंड ऑफ द सेशन या फिर कल तक आपको देखते हुए मिलेगा। बैंक निफ्टी डेफिनेटली वीक है, बट बैंक निफ्टी ने भी 44,000 के सपोर्ट को रिस्पेक्ट दिया हुआ है एंड नाउ इट इज होल्डिंग वेल। तो मुझे लगता है एक बार ये 44,500 के ऊपर सस्टेन करता है तो आपको 44,800-850 जोन्स तक भी एक मूव देखते हुए मिलेगा। ओके अच्छा, ट्रेड्स कौन सा आइडेंटिफाई किए हैं आपने शिल्पा? मेरे पास अभी 2 बाय हैं। मेरा पहला बाय रहेगा टाटा कम्युनिकेशन पे। टाटा कम्युनिकेशन 1880 जोन्स पे अभी ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है यहाँ पे एक अच्छा खासा बाइंग अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे फॉर टारगेट्स ऑफ 1960-1980 आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अक्टूबर में। तो यहाँ पे आप 1840 के स्टॉप लॉस से स्पॉट पे आप यहाँ पे एक लॉन्ग अटेम्प्ट ले सकते हैं फॉर टारगेट्स ऑफ 1920, 1960 एंड 1980। ओके तो एक ही ट्रेड रहेगा शिल्पा आपकी तरफ से? नहीं, मेरा दूसरा बाय रहेगा डीएलएफ में। डीएलएफ पे अगर आप देखेंगे तो 521 पे ट्रेड कर रहा है, यहाँ पे 518 पे अच्छा खासा सपोर्ट है और रियलिटी सेक्टर एज अ होल भी एक अच्छे मोमेंटम में है। तो डीएलएफ में भी आप बाय कर सकते हैं। यहाँ पे 516 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। यहाँ पे आपको टारगेट्स जो है वो 535 से 540 आते हुए दिखेंगे। ओके
तो डीएलएफ और टाटा कम्युनिकेशन, ये दो ट्रेड्स आपको रेकमेंड किए गए हैं खरीदारी की तरफ। लेकिन चलिए अब मिड कैप्स का हाल लेकर आते हैं आपकी स्क्रीन पर। इंडेक्स तो आपने देखा ही, एक अच्छी तेजी में है, ½ से ज्यादा की मजबूती दिन के ऊपरी स्तरों पर कारोबार करते हुए, लेकिन पॉकेट्स दिखाता है। शुरुआत करते हैं एनबीएफसीज के साथ, क्योंकि एनबीएफसीज में खबरें भी हैं जिसकी वजह से स्टॉक्स काफी अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। पीएफसी, आरएससी जैसे स्टॉक्स अगर आप देखेंगे तो शानदार मोमेंटम में है। ये आपकी देखिए आपकी स्क्रीन पर, पीएफसी 8% ऊपर, आरएससी 6% ऊपर है, ऊर्जीवन 5.5% ऊपर है, मन्नापुरम फाइनेंस खबरों में है और यहाँ भी तेजी देखने को मिल रही है 5% के आसपास की। फार्मा में जहां पर तेजी है उनमें अजंता फार्मा 3.25% ऊपर है, अरविंदो फार्मा में 2.25% का मूव, ग्रैन्यूल्स 4% ऊपर, सीक्वेंट साइंटिफिक 3% की तेजी के साथ कर रहा है ट्रेड। आईटी स्टॉक्स दिखाते हैं, डेटामेटिक्स 6% ऊपर है, न्यूजन सॉफ्टवेयर 6% ऊपर, 6% ऊपर ही न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर और सास्केन टेक 2% की तेजी के साथ कारोबार करते हुए। केमिकल्स में जहां पर बाइंग है उसमें फेकेम स्पेशलिटी 4.5% ऊपर, 2% ऊपर सुमितोमो केमिकल, बोडल केमिकल 3% ऊपर, 12% ऊपर ग्रेविटा जो कि इंडस्ट्रियल मिनरल्स में कारोबार करती है, यहाँ भी तेजी देखने को मिल रही है। कुछ और स्टॉक्स मिड कैप्स में जो तेजी के साथ कर रहे हैं कारोबार, एपीएल अपोलो ट्यूब, शाफलर इंडिया, ऑयल इंडिया, आदित्य बिरला कैपिटल 5% तक की तेजी। कुछ सेलेक्ट स्टॉक्स जो वीक हैं आज के कारोबार में मिड कैप कैटेगरी में, उसमें जो कमजोर हैं शेयर्स उसमें ट्रेंट 2.5% नीचे, एचपीसीएल 2.25% नीचे, गुजरात गैस 2% नीचे और कोलगेट में भी 2% की तेजी देखने को मिल रही है। तो ये रहा फिलहाल मिड कैप्स का हाल आपकी स्क्रीन पर। लेकिन चलिए मिड कैप्स की तो बात होगी, लेकिन अब कुछ खबरों की ओर भी रुख करते हैं और बाजार के फोकस में आज आईटी स्टॉक्स बने हुए हैं। दरअसल मॉर्गन स्टैनली ने आईटी स्टॉक्स पर बड़ी ब्रोकरेज रिपोर्ट निकाली है। क्या कहा गया है इस रिपोर्ट में, ये बताने के लिए हमारे साथ यतिन मुद्दा मौजूद है। तो यतिन बताइए, मॉर्गन स्टैनली ने आईटी कंपनियों का क्या टारगेट बढ़ाया है, क्या आउटलुक लेके चल रहे हैं वो? देखिए, आईटी स्टॉक्स में हमने देखा है कि पिछले क्वार्टर में जो पेन था वो थोड़ा थोड़ा ईज हो रहा है, जो कंसर्न्स थे इन्वेस्टर्स के वो एले हो रहे हैं। आज मॉर्गन स्टैनली ने अपना जो रिपोर्ट है उसके अंदर बहुत सारे आईटी कंपनीज के टारगेट्स रिवाइज किए, क्योंकि एस्टिमेट्स भी उन्होंने रोल ओवर किए हैं। तो शुरू करते हैं टीसीएस के साथ, जहां 3300 का टारगेट इन्होंने बढ़ा के 3730 के आसपास कर दिया है। इन्फोसिस, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, विप्रो, टेक महिंद्रा आपकी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि 10 से 15% से इन्होंने अपना टारगेट जो है पिछले टारगेट के मुकाबले बढ़ाया है। ये लार्ज कैप्स की बात हुई। स्मॉल कैप और मिड कैप जो आईटी कंपनीज उनकी कवरेज में है, यहाँ भी आपने टारगेट प्राइस बढ़ते हुए देखे हैं। अगर हम टाटा एलेक्सी की बात करें तो यहाँ 5700 का टारगेट इन्होंने जो पिछले टाइम था उसको बढ़ाकर 6400 कर दिया है। एलटीएमआई, एलटीटीएस और साइंट जैसे काउंटर्स में भी इन्होंने अपना टारगेट बढ़ाया है। अगर हम आईटी कंपनीज की स्पेसिफिकली बात करें तो FY25 में रेवेन्यू ग्रोथ की रिकवरी होने की ज़्यादा उम्मीद है। जहाँ तक कि बीएफएसआई और डील्स के ऐलान की सवाल है वो अभी भी काफ़ी स्टेबल है करंट फाइनेंशियल ईयर में। और अगर हम Q1 FY25 की बात करें तो यहाँ एबिट मार्जिन में सुधार की संभावनाएं हैं, जिसके चलते मॉर्गन स्टैनली ने सारे के सारे आईटी कंपनीज जो इनके कवरेज में है इनके टारगेट्स बढ़ाए हैं। और साथ ही टेक महिंद्रा और साइन को लेकर स्पेशली क्या राय रखी है मॉर्गन स्टैनली ने? देखिए, टेक महिंद्रा एक ऐसा काउंटर है जहां वो अभी भी अंडरवेट बन के चल रहे हैं, क्योंकि इनको लगता है कि जो टेलीकॉम बिजनेस में रिकवरी है वो स्लो रहेगी। जहां तक कि वैल्यूएशंस का सवाल है, शेयर में काफ़ी तेजी हो चली है, जिसके कारण वैल्यूएशन पे मॉर्गन स्टैनली को टेक महिंद्रा के शेयर पे कंफर्ट नहीं है। इनफैक्ट जो मैनेजमेंट में बदलाव है, जो हुए हैं अभी चेंजेस, क्योंकि सीपी गुरनानी साहब रिटायर होने वाले हैं, तो उनके बदले जो इनकमिंग नए सीईओ हैं उनके ट्रांजिशन का मार्केट ने ऑलरेडी प्राइस डिस्काउंट कर लिया, ऐसा मॉर्गन स्टैनली को लगता है। ऑन द फ्लिप साइड, साइंट इनका टॉप मिड कैप आईटी पिक है। इनको लगता है कि जो इक्वल वेट रेटिंग है उसको बढ़ा के ओवरवेट उन्होंने किया है, क्योंकि उनको लगता है कि वैल्यूएशन के लिहाज से यहाँ काफ़ी अच्छी री रेटिंग की उम्मीद है और अर्निंग्स ग्रोथ वाइज भी साइंट में अच्छी खासी अर्निंग ग्रोथ हो सकती है। तो साइंट एक ऐसा काउंटर है जहाँ इन्होंने टारगेट भी 1550 से बढ़ा के अब 2000 रुपये कर दिया। ओके, तो साइंट पर व्यू बुलिश है, टेक महिंद्रा पर भी, आईटी पर भी ओवरऑल अपनी राय रखी है। क्विकली साइंट पर एक राय ले भी लेते हैं। और स्टॉक एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर रहा भी है पिछले 2 सालों में, खासतौर से आज भी 2.25% ऊपर है। शुक्रिया इतने आपका। लेकिन शिल्पा, साइंट पर आपके कमेंट्स? साइंट अगर हम लोग देखेंगे तो 1700 जोन्स की तरफ अभी ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे ये सस्टेनेंस आपको ये 1650 से 1700 के बीच में इसको मल्टीपल एक सपोर्ट है। यहाँ पे अगर ये होल्ड करता है तो 1650 के स्टॉप लॉस से मुझे लगता है कि आप लॉन्ग जा सकते हैं फॉर टारगेट्स ऑफ 1900 एंड अबव अगेन।
तो ये सजेशन है आपके लिए और ये रणनीति आपको सुझाई गई है। लेकिन आगे बढ़ेंगे, कुछ और खबरों की ओर करते हैं। एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक जल्द भारत में सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवाओं की शुरुआत कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक सचिवों का समूह 10 अक्टूबर को कंपनी को लाइसेंस देने पर विचार करेगा। और डिटेल्स के साथ असीम मनचंदा है। बताइए असीम, क्या डिटेल्स? देखिए, स्टारलिंक चाहती है कि भारत में सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विस की शुरुआत की जाए और काफी लंबे समय से कोशिश कर रही है। कंपनी ने पिछले साल लाइसेंस के लिए आवेदन भी किया था, लेकिन अभी तक कंपनी को लाइसेंस नहीं मिला है। जब सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि इंडियन मिनिस्ट्रियल कमेटी जो है 10 अक्टूबर को बैठक करेगी, तब कंपनी को लाइसेंस दिया जा सकता है, कंपनी के लाइसेंस को ओरिजिनली दी जा सकती है। ये भी बता दूं कि जो सरकार है उसने कंपनी से 30 से ज्यादा पूछे थे, उन पर जवाब मांगा था कंपनी से। तो अब कंपनी का जवाब सरकार के पास मिल चुका है। पिछले हफ्ते कंपनी के अधिकारियों ने दूसरे विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक भी की है। तो अब 10 अक्टूबर को होने वाली बैठक काफी अहम होगी। 10 अक्टूबर को कंपनी को लाइसेंस देने का रास्ता साफ हो सकता है और उसके बाद कंपनी भारत में अपनी सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवाएं शुरू कर सकती है। शुक्रिया आसिम आपका ये डिटेल्स बताने के लिए और ये एक इम्पोर्टेंट खबर इस क्षेत्र से। रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर कुछ और खबरों की ओर रुख करेंगे, कुछ और स्टॉक्स लेकर आएंगे आपकी स्क्रीन पर एक ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के दौरे पर हैं। सुबह पीएम मोदी अहमदाबाद के साइंस सिटी में आयोजित एक रोबोटिक प्रदर्शनी में शामिल हुए। इसके साथ ही उन्होंने वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट का उद्घाटन भी किया। समिट में पीएम मोदी ने कहा उन्होंने जो एक बीज बोया था वो अब वट वृक्ष बन गया है। मोदी ने कहा कि वाइब्रेंट गुजरात केवल ब्रांडिंग का कार्यक्रम नहीं बल्कि उससे भी ज्यादा जुड़ाव का कार्यक्रम है। 2003 में तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पहला वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल इन्वेस्टर समिट शुरू हुआ था और आज इसे पूरे 20 साल हो गए हैं। वाइब्रेंट गुजरात ये सिर्फ ब्रांडिंग का आयोजन भर नहीं है, बल्कि इससे बढ़कर बॉन्डिंग का आयोजन है। दुनिया के लिए ये सफल समिट एक ब्रांड हो सकती है, लेकिन मेरे लिए ये एक मजबूत बॉन्ड का प्रतीक है। ये वो बॉन्ड है जो मेरे और गुजरात के 7 करोड़ नागरिकों से उनके सामर्थ्य से जुड़ा हुआ है। और वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के जश्न में कॉर्पोरेट इंडिया में शामिल हुई। गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित समिट ऑफ सक्सेस में रिलायंस के डायरेक्टर आरएल के डायरेक्टर परिमल नथवानी भी शामिल हुए और हमारे संवाददाता केतन जोशी से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि समिट के जरिए गुजरात में नया निवेश आएगा। सर बताइए, वाइब्रेंट से आप पहले से ही जुड़े हैं, कैसा अनुभव रहा आपका? 20 साल कैसे निकल गया और मोदी जी का जो प्रयास है वो बहुत सुंदर रहा। पूरे वर्ल्ड को उन्होंने बताया कि गुजरात में आइए और इंडिया को मजबूत कीजिए। तो आज उन्होंने फिर बोला है कि 20 साल के बाद 40 साल तक ये जर्नी चालू रहेगी और इनका जो स्पिरिट है वो पहले से ही है और अलग अलग डिफरेंस पे नया नया इंडस्ट्री लाने के लिए उनका जो प्रतिबद्ध है वो मुझे लगता है कि ये आप आगे ले जाएंगे। क्या गुजरात ग्रोथ इंजन बनेगा देश का और देश है हमारे दुनिया का बनेगा? 100% जो उन्होंने बोला है कि कुछ दिनों में हम लोग इकोनॉमी की 3rd कंट्री बन जाएंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब क्लैंड में 1 का अपडेट आपके लिए लेकर आते हैं। मंत्री फिनमार्ट करुण कुमार मंत्री 5paisa.com के रुचि जैन और प्रति फिनमार्ट के हरीश जुजारे के बीच मुकाबला चल रहा है। पहले दिखाते हैं अपडेट पोर्टफोलियो की। एग्जिट किया है हरीश ने प्रेस्टीज से। 650 के इनके टारगेट्स थे। बाय कॉल थी, 605 पर एग्जिट कर लिया है। लेमन ट्री एक ऐड कर रहे हैं ट्रेड। 130 के लक्ष्य के लिए खरीदारी की सलाह, 111 के स्टॉप लॉस रखना होगा। अब दिखाते हैं अरुण कुमार मंत्री का पोर्टफोलियो। ये एक ट्रेड ऐड कर रहे हैं आईटीआई लिमिटेड का। 225 के लक्ष्य के लिए खरीदारी की सलाह है। 197 रुपए का रखना है स्टॉप लॉस। फिलहाल 200 के आसपास कर रहा है ट्रेड। तो यहाँ एंट्री
एंट्री ले सकते हैं। अब दिखाते हैं रिटर्न की स्थिति क्या है मुनाफे के मीटर में, और अब तक की स्थिति के हिसाब से लीड कर रहे हैं रुचित 7.25% के रिटर्न के साथ, हरीश दूसरे पायदान पर 4.5% के रिटर्न, और अरुण मंत्री का पोर्टफोलियो -2.64% के रिटर्न लैंड कर रहा है। तो ये तो रहा अपडेट। इसी के साथ एक ब्रेक के उस पर अब देखिए न्यूयॉर्क कंपनी में बातचीत करेंगे सैमको के फाउंडर और CEO जिमित मोदी से एक ब्रेक के बाद। नमस्कार।